Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू अवर चैनल दी होल सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट को जाना और एक्सरसाइज 1.1 हल की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स, एम्प्टी, वाइड, नल एंड सिंगलटन सेट्स, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ सेट विच हैज लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के एलिमेंट या मेंबर महदूद होते हैं, और अगर इनफिनाइट सेट की बात करें तो इनफिनिट सेट में अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफिनिट सेट। जो इनफिनिट सेट्स होते हैं उसमें लामहदूद मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। आइए इस टेबल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमें 6 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए के मेंबर हैं 2, 4, 6 और सेट बी के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 सो ऑन, और सी सेट के एलिमेंट हैं 6, 4, 2 और डी सेट के एलिमेंट हैं x, y, z और सेट ई के एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन। सेट एफ के एलिमेंट हैं 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। तो इस टेबल में सेट ए, सी और डी ये फाइनाइट सेट्स हैं, और सेट बी, ई और एफ ये इनफिनिट सेट्स हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स लामहदूद हैं। आखिरी एलिमेंट के बाद डैश डैश डैश, जिसको हम सो ऑन कहते हैं, कि यानी कि पता नहीं कि इसके मेंबर कितने हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इनफिनिट सेट है। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है एम्प्टी, वाइड, नल एंड सिंगलटन सेट्स। तो आइए टेबल नंबर 2 की मदद से जानते हैं एम्प्टी और सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास टेबल नंबर 2 में सेट ए में एक ही एलिमेंट है 5, और सेट बी में एक ही एलिमेंट है x, और जो सेट सी है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, और सेट डी है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। तो एम्प्टी, वाइड, नल सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल और वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। और सिंगलटन सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। अगर हम बात करें सेट सी की, तो इसमें यह है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर के सेट में 1 से पहले कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट सी है वो एक एम्प्टी सेट है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड नल और वाइड सेट। और अगर हम बात करें सेट डी की, तो सेट डी जो है वो है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो सेट डी इज आल्सो एम्प्टी सेट। और उसके बाद हमारे पास हैं सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में एक ही एलिमेंट है 5, और सेट बी में एक ही एलिमेंट है x। तो हम कह सकते हैं ए और बी जो हैं वो सिंगलटन सेट्स हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। Symbolically, we represent as A is equal to B and read as set A is equal to set B. तो इक्वल सेट्स जो होते हैं उनके एलिमेंट सारे एक जैसे होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, और तादाद में भी एक जैसे ही होते हैं, एक जितने ही होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट्स की,
तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। सिंबॉलिकली वी राइट एज, तो ये एक सैम्पल है जिससे हम इसको ज़ाहिर करते हैं, एंड रीड एज सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट टू सेट बी। तो इनमें फ़र्क ये है कि जो इक्वल सेट होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर में भी बराबर होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, और जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट डिफरेंट तो हो सकते हैं लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो दोनों का आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स may not be equal सेट्स। तो जो इक्वल सेट्स होते हैं उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं, और जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं उनको हम इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर तो होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। तो आइए टेबल नंबर 3 की मदद से मज़ीद जानते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो टेबल नंबर 3 में हमारे पास सेट हैं, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी XYZ, सेट सी 4 3 2 1, सेट डी AEIOU, सेट ई 2 4 6 8 10, सेट एफ YZX। अगर हम सेट ए और सेट सी को कंसीडर करें तो इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर भी हैं और सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी आपस में इक्वल सेट्स हैं। और अगर हम कंसीडर करें सेट बी और सेट एफ को तो ये भी आपस में इक्वल सेट्स हैं क्योंकि सेट बी के और सेट एफ के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो बराबर भी हैं और एक जैसे ही हैं। और अगर हम कंसीडर करें सेट डी को और सेट ई को तो इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो तादाद में एक जितने हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि ये सेट डी और ई आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट सी एंड आल्सो सेट ए इक्विवेलेंट सेट सी। और अगर नंबर 2 पे समझें हम तो सेट डी इक्विवेलेंट है सेट ई के, बट डी इज नॉट इक्वल टू सेट ई। तो आइए चलते हैं हम अब अपने अगले पार्ट पे जो है सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। तो सबसेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी then set A is called subset of set B. Symbolically we write as A subset of set B। तो सिंबल में इस तरह से लिखते हैं, और सुपर सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ A is subset of B then the set B is called superset of A। Symbolically we write it as B is superset of set A। तो सबसेट और सुपरसेट की डेफिनेशन इस तरह से, तो फर्ज करें कि अगर कोई सेट है उसमें मेंबर हैं 1 2 3 4 और कोई सेट है और उसमें मेंबर हैं 1 और 2, तो जिसमें 1 और 2 मेंबर होंगे तो वो सबसेट होगा अगले सेट का और अगला सेट उसका सुपरसेट होगा। तो आइए टेबल नंबर 4 की मदद से जानते हैं कि सुपरसेट और सबसेट क्या होते हैं। तो टेबल नंबर 4 में हमारे पास सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट सी है 1 2 3 4, और सेट डी है 4 3 2 1। अगर हम बी और सी को कंसीडर करें तो बी के जो भी एलिमेंट हैं वो सी में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है सेट सी का। और अगर हम कंसीडर करें सेट ए और सेट बी को तो सेट ए में एक ही एलिमेंट है और सेट बी में भी वो एलिमेंट मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है।
तो इस टेबल में हमारे पास सेट ए बी का सबसेट है और सेट बी सी का सबसेट है और सेट सी डी का सबसेट है और सेट डी सी का सबसेट है। और ये याद करना ज़रूरी है कि हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। और अगर हम दोबारा कंसीडर करें सेट बी और सेट डी को, तो सेट बी सबसेट है सेट डी का, तो डी सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि जो सेट बी के मेंबर हैं वो सारे मेंबर सेट डी में भी मौजूद हैं और सेट डी के मेंबर उससे ज़्यादा हैं, तो सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा। तो हमारे पास टेबल नंबर 4 में सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट है और सेट डी सेट बी का सुपर सेट है। तो आइए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो A is not equal to B, then A is proper subset of set B. Symbolically, we write as A proper subset of set B. तो आइए टेबल नंबर 4 में हम सेट B और सेट D को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सेट B जो है वो सेट D का सबसेट है और सेट B सेट D के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में यही फ़र्क होता है कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो उसके एलिमेंट सुपर सेट से कम होते हैं और जो इम्प्रॉपर होता है उसके एलिमेंट सुपर सेट के बराबर होते हैं। और अगर हम बात करें इम्प्रॉपर सबसेट की, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B and A is also equal to set B, then A is called improper subset of set B. Symbolically, we write as A improper subset of set B or B improper subset of set A. तो आइए टेबल नंबर 4 की मदद से जानते हैं। तो सेट C इम्प्रॉपर सबसेट है सेट D का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स सीख चुके होंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजन व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। तो नंबर 1 है D O O R। तो यहाँ पे हमने रीज़न देना है कि ये सेट है या सेट नहीं है। तो जो पहला नंबर है उसको हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि उसमें ओ रिपीट हो रहा है। और नंबर 2 स्टार 0 स्टार ट्रायंगल, तो 2 में स्टार रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी एक सेट नहीं है। और अगर नंबर 3 को देखें तो इसमें एलिमेंट हैं AFDA, इसमें भी ये रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे। नंबर 4 पे चलते हैं 2 2 3 3 4 4, तो इसमें भी 2 3 और 4 रिपीट हो रहा है तो ये भी एक सेट नहीं है। और नंबर 5 पे चलते हैं सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है क्योंकि हम ब्यूटीफुल बर्ड्स के नेम्स लिख सकते हैं। और नंबर 6 पे चलते हैं सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, तो ये भी एक सेट है क्योंकि हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और ये एक वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट बन जाएगा। आइए चलते हैं नंबर क्वेश्चन 2 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट आर इन्फिनिट सेट्स। तो नंबर 1 है हमारे पास सेट ए आर इज इक्वल टू 0 1 2 to 50, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट महदूद हैं तो हम इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। और नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 सेट है हमारे पास सेट बी आर इज इक्वल टू 100 200 300 400 एंड सो ऑन, तो इसमें लामहदूद मेंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये एक इन्फिनाइट सेट है। और हम चलते हैं नंबर 3 पे सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट, तो गोट की बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो लामहदूद होते हैं तो हम कहेंगे ये एक इन्फिनाइट सेट है। और नंबर 4 पे चलते हैं सेट ऑफ लेग्स ऑफ अ कैट, तो हम जानते हैं कि कैट्स के 4 लेग्स होते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। और नंबर 5 पे चलते हैं
सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो स्काई में लामहदूद स्टार्स हैं तो हम कहेंगे कि ये एक इन्फिनाइट सेट है। और नंबर 6 हमारे पास है सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो एक पॉइंट से लामहदूद लाइंस पास कर सकती हैं तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। नंबर 7 है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, तो नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, तो 20 के ऊपर जो भी नंबर्स होते हैं तो उनकी तादाद लामहदूद है, तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। नंबर 8 पे चलते हैं सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो शहरों की तादाद है वो महदूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। नंबर 9 सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, तो प्रोविंस सिंध में जितने भी स्कूल हैं उनकी तादाद महदूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। और नंबर 10 पे चलते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक इन्फिनाइट सेट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, तो लिहाजा हम क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें बात भी क्लास 6 की हो रही होगी, तो 20 ईयर्स एज का कोई स्टूडेंट नहीं होता क्लास 6 में, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। और नंबर 2 पे चलते हैं सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जेड के बाद कोई भी लेटर नहीं आता, तो ये भी एक एम्प्टी या नल सेट कहलाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है और इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर के से हम बात करें मिसाल के तौर पर कामरान, काशिफ, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। नंबर 4 है हमारे पास सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड, तो जेड से कोई भी सोलर कैलेंडर का नेम नहीं है। वैसे तो बहुत सारे नेम होते हैं सोलर कैलेंडर्स के, लेकिन जेड से कोई भी नेम नहीं है। अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें जूलियन कैलेंडर, पर्शियन कैलेंडर, अर्मेनियन कैलेंडर, बहुत सारे हैं, लेकिन जेड से कोई भी नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। अगर बात करें हम नंबर 5 की सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा क्योंकि सैंड में कोई भी फिश नहीं रहती। अगर हम बात करें नंबर 6 की सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10, तो 4 एंड 10 के बीच इवन नंबर आते हैं 6 और 8, तो ये एक सेट है और एम्प्टी सेट नहीं है। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो इसमें एक ही एलिमेंट है 0, तो ये भी एक इसमें एक एलिमेंट है, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। और नंबर 8 की बात करें तो इसमें भी एक एलिमेंट है जो सैम्पल है एम्प्टी सेट का, तो इसको भी हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स? नंबर 1 में सेट है 1 2 3 एंड 2 3 1, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि इसके मेंबर्स एक जैसे ही हैं और एक जितने भी हैं। और नंबर 2 है हमारे पास PAT एंड TAP, तो इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में इक्वल सेट्स हैं। और नंबर 3 है हमारे पास KITE एंड BITE, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एक जितने हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल सेट्स नहीं है। और नंबर 4 पे चलते हैं। XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इनको भी हम आपस में इक्वल सेट्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है। और नंबर 5 है हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 2 एंड नल सेट, तो सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 2, तो एक ओड नंबर होता है जो है हमारे पास 1 और एक सेट एक खाली सेट, तो ये सेट भी आपस में इक्वल सेट नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स? नंबर 1 में पहला सेट है
MILE एंड नंबर 2 में पहला सेट है NILE। तो इनके एलिमेंट आपस में एक जैसे नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स की, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट्स आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और नंबर 2 पे चलते हैं 1 2 3 एंड 3 2 1। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट्स भी आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। तो 3 में हमारे पास शेप्स दिए गए हैं, तो देखते हैं कितने शेप हैं। 1 2 3 4 5 शेप पहले सेट में, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो इनके भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनकी तादाद बराबर है, तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। नंबर 4 पे चलते हैं 6 कामा 6 6 3 6 और 4 6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। और दूसरे सेट में देखते हैं 3 6 7 7 7 कामा 7 7। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो काउंट होते हैं वो कामा के बाद काउंट होते हैं। तो दूसरे सेट में कामा के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद 4 है। तो ये सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास set B is equal to MON if B is set of letters of word moon। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट है वो है MON, और मून में जो लेटर्स आते हैं वो 4 लेटर्स आते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। A subset of set B if A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 4 5। तो हमारे पास सेट A में जो एलिमेंट हैं वो 1 और 2 हैं, और सेट B के एलिमेंट हैं 2 3 4 5। तो सेट B में एलिमेंट 1 नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट A जो है वो सबसेट नहीं है सेट B का, और ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 3 पे चलते हैं। If A is equal to 4 5 10 and B is equal to 5 10 20, then A is equivalent set B। तो हम कह सकते हैं कि इनके एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो ये सेट आपस में क्या है इक्विवेलेंट हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अभी नंबर 4 पे चलते हैं। If set A is equal to 0 1 2 3 5 and B is set of natural numbers less than 6, then A is equal to set B। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और सेट A में हमारे पास जो नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 6 से कम जो नंबर होंगे लेस देन 6 वो होंगे 1 2 3 5, और इसमें 0 भी है। तो हम कहेंगे कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 है हमारे पास इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्वलेंट टू वाई। तो हम जान चुके हैं कि अगर कोई सेट आपस में इक्वल हो तो वही सेट आपस में इक्विवेलेंट भी होते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चूज एप्रोप्रिएट सैम्पल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो हमारे पास सैंपल्स दिए गए हैं, तो हमने ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 10 20 30, और बीच में ब्लैंक है। और दूसरा सेट है हमारे पास 5 10 15 20 25 30। तो पहला जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में भी मौजूद हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और इसमें हम प्रॉपर सबसेट का सैंपल पुट करेंगे। और नंबर 2 है हमारे पास, जो इसमें पहला सेट है 7 14 21 28 35 42 49,
और जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है वो है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 में भी यही नंबर आएंगे जो हमारे पास पहले सेट में मौजूद हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं आपस में। तो हम इक्वल का सिंबल पुट करेंगे। नंबर 3 हमारे पास 5, 6, 7, 8 सो ऑन। और उसके बाद है हमारे पास 7, 5, 8। तो लिहाजा हमारे पास जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सुपर सेट है। तो इसमें हम सुपर सेट का साइन पुट करेंगे। चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में हमारे पास पहला सेट है 0, उसमें एक रुकन है, और दूसरा सेट है एम्प्टी सेट। तो जो 0 वाला सेट है उसमें एक रुकन है और दूसरे सेट में कोई भी रुकन नहीं है। तो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सुपर सेट होगा। तो नंबर 5 पे चलते हैं। तो नंबर 5 में हमारे पास पहला सेट है TEA और हमारे पास दूसरा सेट है AET। तो लिहाजा इनके एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। तो हम इक्विवेलेंट का सिंबल पुट करेंगे। और नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 से हमारे पास हैदराबाद, कराची, सक्खर, और उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा जो पहला सेट है हमारे पास उसमें 3 शहरों के नाम है और दूसरे में सारे शहरों के नाम आ जाते हैं। तो पहला सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। तो नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 में हमारे पास पहला सेट है AEIOU जो वावेल लेटर्स का सेट है, और सेट दूसरा है हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा दूसरे सेट का। और नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 में हमारे पास है पहले सेट में हमारे पास 11, 22, 33 और हमारे पास दूसरा सेट है 1, 2, 3 सो ऑन। तो पहला सेट है हमारे पास 11, 22, 33 और दूसरा सेट है हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन। तो दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनाइट हैं। तो पहले सेट में फाइनाइट नंबर हैं, तो पहला सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.2 और यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।